ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी मुहकिम किताबिहिम मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलवात पढ़ें अज़मत आले मोहम्मद पर। मेरे मोहतरम सामाईन हज़रात, मातमदाराने मज़लूम करबला, सोगवाराने सैयदुश्शुहदा, आज की जो मजलिस मुनाकिद की जा रही है, आज का ये जो जुलूस इस इमाम बारगाह से बरामद होगा, जिसमें तमाम मकामी अंजुमन हाय मातमी शहज़ादी की बारगाह में जो पुरसा पेश फरमाएगी, आज नाना और नवासे के उन्वान से इस अज़ा के फ़र्श को बिछाया गया है। नाना और नवासे का मातम जिसका उन्वान है, इसलिए है कि आज की जो तारीख़ है वो बड़ी ही अलमनाक गमनाक तारीख़ है। आज 27 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र तमाम हुई और शब लग गई है 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की, जो शहादत की शब है। आज ही की शब हमारा और आपका आखिरी नबी सरदार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुआ और नवासाए रसूल सिबते अकबर हज़रत मौला इमाम हसन मुज्तबा अस्सलातु वस्सलाम जिनकी अलमनाक शहादत के मौके पर हम और आप ये ताज़ियती प्रोग्राम मजलिस अज़ा का एहतमाम कर रहे हैं और अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में पुरसा पेश करने के लिए जमा हुए हैं। मैं बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू को तमाम कर दूंगा। बहुत मुख्तसर वक्त में ज़्यादा देर आपके दरमियान नहीं रहूँगा, चूँकि इसके बाद तमाम अंजुमने मातम ख़ानी सीना ज़नी करेंगी, नौहा ख़ानी पेश करेंगी। मैं ज़्यादा देर तक आपके दरमियान नहीं रहूँगा। बहुत जल्दी मुख्तसर से वक्त में मजलिस रहमत को तमाम करने की कोशिश करूँगा। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, ये आयत आया मवद्दत कहलाती है। एक होता है लफ्ज़ मोहब्बत और एक है मवद्दत। ये दोनों ही लफ्ज़ अरबी लुग़त के हैं, अरबी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो लफ्ज़ बोला जाता है हमारी उर्दू ज़बान में इस्तेमाल किया जाता है। लोग इसे उर्दू समझते हैं कि मोहब्बत, जबकि ये अरबी लफ्ज़ है। अज़ीज़ान ईमान, एक है मोहब्बत, माओं को अपनी औलाद से मोहब्बत का जज्बा होता है, एक जो एहसास होता है उसे मोहब्बत कहते हैं।
अगर किसी औलाद को चोट लगी तो माँ के दिल पर चोट लगती है। अगर कोई औलाद मुसीबत में गिरफ्तार होती है तो वालिदैन परेशान हो जाते हैं। ये जो परेशानी है, ये जो एहसास है, इस एहसास को मोहब्बत कहा जाता है। लेकिन जब यही एहसास करबला के मैदान में पहुंचा, वो माएँ कि जहां माओं ने अपनी औलाद के ऊपर एक हल्का सा हर्फ देखा मुसीबत का तो तड़प जाती थी, यानी प्यास का गलबा देखा कि कहीं प्यास से जाबलब होके मर न जाएं। बच्चे अलतश कह रहे थे, माएँ तड़प रही थी बच्चों की मोहब्बत में कि कहीं हमारे बच्चे मर न जाएं। तो इस जज्बे एहसास का नाम है मोहब्बत। लेकिन जब बात इमामत की नुसरत की आती है तो यही मोहब्बत के जज्बे को कुर्बान करने का नाम है मवद्दत। यानी अपनी औलाद से कह रही थी कि तुम इमाम के ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर देना। यानी जहां मोहब्बत कुर्बान हो जाया करती है वहां से मवद्दत का इख्तियार होता है, इब्तिदा होती है, आगाज होता है। जहां से मोहब्बत की इंतहा होती है वहीं से मवद्दत की इब्तिदा होती है। अब अल्लाह के रसूल ने मोहब्बत नहीं मांगी है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि मैं तुमसे अजरे रिसालत के बारे में कोई सवाल ही नहीं करता, बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि तुम मेरे कराबतदारों से मवद्दत अख्तियार करो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि तुम अपना सब कुछ कुर्बान कर दो जिससे तुम मोहब्बत करते हो। किस पर कुर्बान कर दो? मेरे अहले बैते अतहार पर, मेरे कराबतदारों पर, यानी जो मेरे कराबतदार हैं, जो मेरा खून है, जो मेरे अहले बैते अतहार हैं, इनसे आप मोहब्बत अख्तियार करो। अब ईमान में कुरान सिर्फ हमारे लिए नहीं आया है, पूरी कायनात इस्लाम के लिए है, पूरे कायनात के लिए है, हाकी बन के आया है। हर मुसलमान का फरीज़ा ये है कि वो कुरान की आयत पर अमल करे, कुरान की तिलावत करे, कुरान जो हुक्म दे रहा है उस पर अमल करे। तो भैया हम अपने पास से कोई अमल नहीं करते, हम वो अमल करते हैं जो रसूल ने इरशाद फरमाया है, जो कुरान कह रहा है, कुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा। रसूल से अल्लाह कहलवा रहा है, कुरान की आयत है। अब यहाँ हम फर्शे अज़ा बिछा के रसूल से मोहब्बत का भी ऐलान कर रहे हैं, उनकी औलाद से मोहब्बत का भी ऐलान कर रहे हैं। भाई जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहा है, जो दायरे इस्लाम में है, उसका कुरानी फरीजा है, जाती फरीजा है, अल्लाह की तरफ से हुक्म आयत है कि अगर तुम कुरान की तिलावत करते हो, अगर रसूल का कलमा पढ़ते हो, तो तुम ये ना देखो कि रसूल का क़िराबतदार कौन है, बल्कि जो रसूल के दोष पर नजर आ जाए वही रसूल का क़िराबतदार है, जिसे जगह जगह रसूल कहीं खुतबे को मुअत्तल करके हसन का तारुफ करा रहे हैं, कहीं हुसैन का तारुफ करा रहे हैं, कहीं अपनी बेटी की ताज़ीम के लिए खड़े होकर फातिमा का तारुफ करवा रहे हैं। अहले बैते अतहार अलैहिस्सलाम का जगह जगह रसूल तारुफ करा रहे हैं। भाई ये शब है, बड़ी गमनाक शब है। मैं बहुत ज्यादा देर तक तमहीदी मराहिल से गुजरना नहीं चाहता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूँ। देखिए आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को टेररिस्ट कहा जा रहा है, मुसलमानों को आतंकवादी कहा जा रहा है, मुसलमानों को टेररिस्ट से जोड़ा जा रहा है, दहशतगर्द कहा जा रहा है। अजीजाने ईमान, अगर दीने इस्लाम मुसलमानों ने आले मोहम्मद से लिया होता, मोहम्मद आले मोहम्मद से, तो कभी भी दहशतगर्दी का धब्बा ना लगता। भैया दहशतगर्दी का धब्बा क्यों लगा मुसलमानों के दामन पे? इसलिए लगा कि एक लफ्ज मिल गया इन्हें, क्या? जिहाद। भाई लफ्ज जिहाद ही नहीं दिखाई दिया कि इस्लाम में जिहाद है। भाई जिहाद का मतलब यह कतई नहीं है कि मारो या मर जाओ, जिहाद निकला है जिद्दोजहद से। जिहाद कहते हैं कोशिश करने को, और इस्लाम ने सिर्फ जिहाद तलवार चलाने को नहीं कहा है, बल्कि वक्त आ जाए तो नफ्स के जरिए से जिहाद करो, वक्त आ
जाए तो जबान के जरिए से जिहाद करो, वक्त आ जाए तो तलवार के जरिए से जिहाद करो, वक्त आ जाए तो कलम के जरिए से जिहाद करो। तो खुदा की कसम ये जिहाद आले मोहम्मद के अलावा आपको कहीं नजर नहीं आएगा। जिहाद भी सैफ भी आपको यही नजर आएगा, जिहाद बिल लिसान भी आपको यही नजर आएगा, जिहाद बिल कलम भी आपको यही नजर आएगा, जिहाद बिल सब्र भी आपको यही नजर आएगा। आप देखें जिसने जिसने ये जिहाद किया कलम के जरिए से, तलवार के जरिए से, ज़बान के जरिए से, उसने हुकूमत का तख्ता उलट के रख दिया है। भाई करबला में आप देखें कत्ल हुए हैं, लेकिन शहजादियों ने जिहाद भी सब्र किया है, जिहाद भी नफ्स किया है। भाई नफ्स के जरिए से जिहाद किया है। गाजी अब्बास ने जिहाद किया है। देखें हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं, गले में तोके खारदार हैं, दरबार में ले जाया गया है। शहजादी आलिमाए गैरे मुअल्लिमा है कि जो कयामत तक की नस्लों का इल्म रखती हैं, जो हर शय जानती हैं, जो हर शय जानती हैं, मालिक कुन फयकुन की बेटी हैं। आलिमाए गैरे मुअल्लिमा इतना इख्तियार रखती है कि अगर वो कहे उसकुन तो जो जानवरों के गले में घंटियां हैं वो घंटियां भी साकित हो जाती हैं। साहिब एजाज बीबी है, वो बीबी जिहाद बिल लिसान कर रही है, जिहाद बिल लिसान लफ्जों के जरिए से, ज़बान के जरिए से जिहाद ऐसा किया। क्या देखा कि दरबारे यजीद में लोग खड़े हुए हैं, मेरे भैया के कातिल हैं, इनाम लेने के लिए आए हैं। यजीद से मुखातब होकर आलिमाए गैरे मुअल्लिमा ने, शहजादी ने कहा यजीद तो सही, तूने हमें कत्ल कर दिया, तूने हमें मार दिया, तूने हमारे बच्चों को शहीद कर दिया, तू समझता है हम मिट जाएंगे? खुदा की कसम कयामत तक तू हमारे जिक्र को रोक नहीं सकता। भाई सलामत रहे, सलामत रहे। भाई कयामत तक तू हमारा जिक्र रोक नहीं सकता, हमारा जिक्र बाकी रहेगा। भाई ये देखिए जिहाद बिल लिसान है, लफ्जों के जरिए से जिहाद कर रही है शहजादी, जबान के जरिए से जिहाद कर रही है, खुतबा दिया है। और आज शहजादी का एजाज ये है कि पूरी दुनिया में जिक्र हुसैन हो रहा है, यकीनन जिक्र हुसैन हो रहा है। अजीजान ईमान, इमाम ने क्या कहा था? इमाम ने यही कहा था ना कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। इसका मतलब यह था कि जहां हुसैनी होंगे वहीं कुछ यजीदी भी होंगे। भाई जहां आज हम फर्श अज़ा बिछा रहे हैं वहीं इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले भी नजर आ रहे हैं, वहीं यजीद की हिमायत करने वाले भी नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों के ऊपर दहशतगर्दी का धब्बा लगाया जा रहा है, आतंकवाद का धब्बा लगाया जा रहा है। अजीज़ान ईमान, जिहाद आपको इसी घराने से मिलेगा कि जिहाद करने का सलीका क्या है, जिहाद करते कैसे हैं, जिहाद कैसे किया जाता है, आखिर तरीका क्या है। देखिए रसूल की शहादत है, रसूल ने भी सुलह की है, इमाम हसन मुश्तबा ने भी सुलह की है। इमाम ने जो सुलह की है ये तरीका बताया है उम्मत को कि देखो जिहाद किया कैसे जाता है। देखिए सामने हुकूमत है, लोग बनी उमैया के हैं, लोग खिलाफ हैं, हुकूक को पामाल कर रहे हैं, शरीयत को पामाल कर रहे हैं। भाई शरीयत का मुहाफिज है वो इमाम के जिसका उठना शरीयत कहलाए, जिसका बैठना शरीयत कहलाए, जिसका तकल्लुम करना शरीयत कहलाए, जिसके घर में शरीयत परवान चढ़ रही है, वो कैसे बर्दाश्त करता कि कोई मलाऊन तख्ते खिलाफत पर आए और आकर शरीयत को पामाल करे। लिहाजा इमाम हसन मुश्तबा ने देखा कि यहां बात तलवार से नहीं होगी। देखिए इमाम हसन मुश्तबा चाहते तो सर तन से जुदा कर सकते थे, चाहते तो इमाम अपने ही वक्त में, यानी इमाम हुसैन की इमामत बाद में है, पहले इमाम हसन इमाम है, और जब तक इमाम हसन ने कोई कदम उठाया है इमाम हुसैन में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं की है। भाई ये
मोहम्मद वाले मोहम्मद की तहजीब होती है कि अगर बड़ा भाई कुछ बोलता है तो छोटा खामोश रहता है। पूरी नहजुल बलागा उठाकर देख ले, जितने भी कलामात हैं, जितने भी खुतबे हैं, आपको सब बातें पैगंबर के नजर आएंगे। कोई भी ऐसा अमल अली का नहीं है खुतबा के जो रसूल की मौजूदगी में दिया हो, यानी जो बड़े भाई ने कहा वो अली ने खामोशी के साथ सुन लिया। यही सीरत इमाम हुसैन ने देखी। बड़ा भाई जो अमल कर रहा था, छोटा भाई खामोशी से देख रहा था। अब अगर इमाम हसन मुश्तबा तलवार चलाते तो यकीनन करबला बना सकते थे, लेकिन इमाम ने देखा कि अगर आज मैंने तलवार उठाई तो बहुत सा नाहक खून बह जाएगा, शरीयत पामाल होने का खतरा है। इमाम ने साजिश को भाप लिया, लिहाजा इमाम ने कहा देखिए मेरे वक्त के दामन में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि मैं इमाम हसन मुश्तबा की सुलह के तकाजों को बयान करूं कि सुलह क्यों हुई है। आप इंशाल्लाह कल मजलिसें होंगी, उसमें भी समाअत करेंगे। मुझे आधे घंटे का वक्त दिया गया है, मैं आधे घंटे में अपनी बात को तमाम करने की कोशिश करूंगा। अजीजाने ईमान, मौला इमाम हसन मुश्तबा ने बताया है कि जब बात जंग की ना हो, यानी जब सिपाही धोखा दे दे, जब लोग तुम्हारे मुखालिफ हो, जब खून बह जाने का ज्यादा खतरा हो, हक पामाल होने का खतरा ज्यादा हो, यानी जब तुम ये देखो कि बात कलम के जरिए से, लफ्जों की जंजीरों से जालिम को कैद किया जा सकता है, तो आप कलम उठा के अपनी तहरीर की रस्सियों से जालिम को ऐसा जकड़ दो कि वो कयामत तक के लिए जलील और रुसवा हो जाए। भाई आज लोग हाकिम शाम के हामी दिखाई दे रहे हैं, उसके तरफदार दिखाई दे रहे हैं। मिंबरों से उसकी सीरत को, उसकी सियासत को बयान किया जाता है कि हाकिम शाम से बड़ा कोई सियासतदान नहीं था, फकीर शाम से बड़ा कोई सियासी नहीं था। आज बहुत से ऐसे अफराद भी हैं कि जो हमारे लिबास में बनी उमैया का कसीदा पढ़ रहे हैं, जो बनी उमैया की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इमाम हसन मुश्तबा ने पहले ही चेहरे से नकाब हटाई। भाई शुरूत इमाम हसन की शर्तों को अगर आप गौर से देखें तो इमाम हसन मुश्तबा के चेहरे पर वो रोब था, वो दबदबा था, वो जलाल था कि हुकूमत लरस गई। हुकूमत ने जंग करनी चाहिए, लेकिन देखा कि हम मारे जाएंगे, कत्ल कर दिए जाएंगे, तो इमाम की तरफ से सुलहनामा नहीं भेजा गया, बल्कि हाकिम शाम की तरफ से पहले सादा कागज भेजा गया है। आपको जो शर्तें लिखनी हैं, शर्तें लिख दें, मैं दस्तखत कर दूंगा। अब यहां से आप देखें इमाम हसन मुश्तबा ने किया क्या। इमाम हसन मुश्तबा की शर्तों में से एक शर्त यह थी, इमाम ने कहा कि देखो तुम्हें कुरान और सुन्नत पर अमल करना होगा, कुरान और सुन्नत पर अमल करना होगा। तुम्हें मेरे बाबा अली की शान में जो गुस्ताखियां हो रही हैं, इन्हें बंद करना होगा। मिंबरों से जो गुस्ताखियां हो रही हैं, उसने दस्तखत करके ये बता दिया कि वो कुरान के भी खिलाफ था, सुन्नत के भी खिलाफ। भाई जो वो दामन बचाना चाह रहे हैं, जो दस्तखत की गई है सुलहनामे पर, जो सुलहनामा है, सुलहनामा की शर्तों में यह है कि आपको कुरान पर अमल करना है, सुन्नत रसूल पर अमल करना है। सुन्नत रसूल पर अमल करना, कुरान पर अमल करना, उसका दस्तखत करना उसका इकरार जुर्म है कि वो शरीयत के खिलाफ काम कर रहा था, कुरान के खिलाफ काम कर रहा था, वो रसूल के जानशीन के खिलाफ लफ्ज खोल रहा था। उसका दस्तखत करना उसका इकरार जुर्म है। जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो काम तलवार से ना हो सकता था, वो आसानी से लफ्जों की बेड़ियां डाल दी। अब अजीजान ईमान, पूरी दुनिया में
जो उसे सियासी समझ रहे थे, जो उसे बड़ा समझ रहे थे, जो खलीफा समझ रहे थे, लोगों के सामने ये साफ हो गया कि असली खलीफा कौन है, कुरान को बचाने वाला कौन है, सुन्नत को बचाने वाला कौन है, अली की विलायत को आम करने वाला कौन है, रसूल का हकीकी जानशीन कौन है। यही वजह थी कि इमाम हसन मुश्तबा घर में खामोशी से रहते थे, मस्जिद नबवी में जाते थे और खामोशी के साथ चले आते थे। लोग ये समझते थे कि इमाम हसन को बोलना नहीं आता, इमाम हसन को खुतबा देना नहीं आता, जबकि ये वो है कि जिसका बाबा मिंबर से कहता है कि जो कुछ भी चाहो मुझसे पूछ लो, इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं, चला जाऊं, मुझसे जो भी चाहे वो सवाल कर लो। ये खतीब मिंबर सलूनी का बेटा है। अजीजाने ईमान, जब मदीने के हालात पूरा शोभ हुए, जमाना बदला, तो एक मर्तबा वो अपनी हुकूमत का रोब दिखाने के लिए, दबदबा दिखाने के लिए, फकीर शाम, जिसे दुनिया हाकिम शाम कहती है, अली वाले उसे फकीर शाम कहते हैं। अजीजाने ईमान, वो अपना रोबो दबदबा दिखाने के लिए मदीना मुनव्वरा में आया और उसने ये ऐलान कर दिया कि जितने भी मदीने के आलिम हैं, जाहिद हैं, इबादत गुजार हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं और जितने भी गरीब व गुरबा मसाकीन हैं, सबको मेरे यहाँ बुलाया जाए और ऐलान कर दिया जाए कि हुकूमत ने खजाने के दहाने खोल दिए हैं और वो मदद फराहम कर रहा है। ऐलान कर दिया गया, लोग पहुँच रहे हैं। बहुत से ऐसे अफराद के जो रूहानी लिबास बज़ाहिर पहनते हैं लेकिन हैं दरबारी मुल्ला, हैं दरबारी खतीब, हैं दरबारी मौलवी, दरबारों का चक्कर लगाने वाले जो थे वो सबसे पहले पहुंचे। उन्हें माल दिया गया, लोग लेके जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, झूठे पैसों पर, खनकते हुए सिक्कों पर पलने वाले खतीब बोलते रहे, उसकी तरफदारी करते रहे। अब अजीजों, बहुत देर हो गई, नमाज जोहर का वक्त हो गया, तो उसने अपने एक दरबारी को, अपने गुलाम को करीब बुलाया। फकीर शाम ने कहा, क्या बात है कि मैंने सबको बुलाया, कोई भी अली के घराने से नहीं आया और मैंने खुसूसी दावत ये दी थी कि हसन को बुलाया जाए। हसन तक पैगाम पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया? तो किसी ने कहा कि हम तो गए थे लेकिन वो फर्जंदे जहरा हैं, वो फर्जंदे रसूल हैं, वो अली का बेटा है, वो नहीं आएगा। अब अजीज़ाने ईमान, उसने अपना कासिद भेजा, अपना एक दरबारी भेजा, गुलाम भेजा, कहा जाओ हसन को बुला के लाओ। कहा जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी नमाज का वक्त हुआ जाता है, हसन आएंगे, आपके पास हम ले आएंगे। अब अजीजों, नमाज पढ़ने के लिए इमाम मस्जिद में आए, इमाम ने नमाज तमाम की। जैसे ही मस्जिद के बाहर निकले, सिपाहियों ने रास्ता रोक लिया, कहा कि हमारे अमीर ने आपको तलब किया है, हाकिम ने बुलाया है, चले आपसे कुछ बातें करना चाहता है, कुछ आपको इनामात देना चाहता है। इसरार बढ़ा तो इमाम गए। जब इमाम पहुंचे हैं, लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े दरबारी। अब अजीज़ाने ईमान, जैसे ही इमाम पहुंचे हैं तो इमाम के चेहरे का वो रोबो दबदबा, वो जलाल था कि सारे दरबारी न चाहते हुए भी इमाम की ताजीम के लिए खड़े हो गए। ये जो बुग़्ज़े अली दिल में लेके बैठा था, न चाहते हुए भी ये भी खड़ा हो गया और कहने लगा, आइए अपना रसूल अल्लाह, मेरी मसनद पर बैठिए, मेरे तख्त पर बैठिए। एक मर्तबा इमाम ने कहा, वो काम बता जिस काम के लिए तूने हमें तलब किया है, तूने हमें बुलाया है। एक मर्तबा वो कहता है, अब तक सुबह से जितना खजाना तकसीम किया गया है, जितना मालो ज़र तकसीम किया जा चुका है, उतना अकेले हसन को दिया जाए। सुनिए अजीज़ाने ईमान, जितने खजाने सुबह से तकसीम किए जा चुके हैं, जितनी दौलत तकसीम की जा चुकी है, वो तन्हा हसन को दी जाए। अब क्या था, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने खजाने के ढेर लग गए, सिक्कों के ढेर लगा दिए गए। भाई सोने के सिक्के हैं, इमाम हसन के सामने ढेर लगा दिया गया। एक मर्तबा फकीर शाम कहता है, हाकिम शाम कहता है कि ऐ हसन यब्न रसूल अल्लाह, ये आपके लिए मेरी तरफ से है, मैं हिंदा का बेटा हूँ, ये आप
अपने तसर्रुफ ले ले और गरीबों की भी मदद करें। वो हिंदा का बेटा कह के अपने आप का तारुफ करवा रहा था। क्यों तारुफ करवा रहा था? इसलिए तारुफ करा रहा था कि ये नाम उस मलूना का है कि जिसने रसूल के चचा का कलेजा चबाया था। ये नाम वो है कि जिसे याद करके रसूल ताउम्र आंसू बहाते रहे, गिरिया करते रहे। अहले बैत को सबसे ज्यादा अजियत इसी नाम से थी कि इसने हमारे चचा का कलेजा चबाया है। अब अजीजान ईमान वो कहता है अजियत देने के लिए कि मैं हिंदा का बेटा हूं, ये माल मैं आपको दे रहा हूं। एक मर्तबा इमाम हसन अभी मुड़ना ही चाहते थे कि एक इमाम का चाहने वाला जिसने ये मन्नत मांग रखी थी कि अगर इमाम का दीदार हुआ तो मैं अपने हाथों से इमाम को नालैन पहनाऊंगा। वो मोची था, जूते चप्पल का काम करता था, जूतियां सिलता था। वो आया, उसने इमाम को सलाम करके अपने हाथों से इमाम को नालैन मुबारक पहनाई। जैसे ही नालैन पहना के जाना चाहता था कि इमाम ने उसे रोका, कहा सुनो, ये जो दौलत है, ये जो माल है, ये सब के सब तुम्हारा है, तुम इसे ले जाओ। माविया परेशान हुआ, ऐ हसन क्या कर रहे हो? मैंने सुबह से अब तक जितना तकसीम किया था उतना अकेले आपको दिया है, ये सब आप एक मोची को दे रहे हैं। तो इमाम ने मुस्कुरा के जवाब दिया, अगर तू हिंदा का बेटा है तो मैं फातिमा का। सलावत पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। अगर तू हिंदा का बेटा है तो मैं फातिमा का बेटा हूं। भैया ये करीमी है इमाम हसन मुश्तबा की। भाई अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की हर फर्द जो है वो सखी है, लेकिन करीमे अहले बैत अगर कोई है तो वो इमाम हसन मुश्तबा हैं। इमाम हसन मुश्तबा हैं करीमे अहले बैत, जिनका लक़ब है। यानी करीमी किसे कहते हैं? कि जो खुद ना खाए दूसरों को खिलाए, उसे कहते हैं करीम। यानी जो खुद तो भूखा रह जाए लेकिन दूसरों को भूखा ना रहने दे, शरीयत को लोगों के घरों तक पहुंचाए, हुकूक लोगों के घरों तक पहुंचाए। अजीज़ान ईमान, इमाम ने बड़ी खामोशी की जिंदगी गुजारी है, लेकिन अपने किरदार से इस्लाम को फैलाया है। बताया है कि रसूल का हकीकी जानशीन कैसा होना चाहिए, खलीफा कैसा होना चाहिए, उम्मत में इस्लाह करने वाला कैसा होना चाहिए। भाई मशहूर ज़माना वाक़या है, लोग अक्सर बड़े बड़े उलमाए इकराम से आप सुनते रहते हैं, और मेरे बुजुर्गान यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मेरी भी इस्लाह करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे। भाई एक बुजुर्ग है, देखिए इस्लाह करने के आदाब हुआ करते हैं, कोई इमाम हसन से सीखे। एक बुजुर्ग है कि जो वज़ू गलत तरीके से कर रहा था। इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने देखा कि ये वज़ू गलत तरीके से कर रहा है। ये नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं, ये सलीका बता रहे हैं मुआशरे को, ये सलीका बता रहे हैं उम्मत को कि देखो किसी की इस्लाह करनी चाहिए तो किस तरह से करनी चाहिए। इमाम बता रहे हैं, कह रहे हैं उस बुजुर्ग के पास गए, कहा कि हम दोनों भाई हैं, हम दोनों वज़ू कर रहे हैं, ज़रा आप देख कर बताएं कि हम दोनों भाइयों में से वज़ू कौन सही कर रहा है। अब एक मर्तबा दोनों भाइयों ने वज़ू किया, ये बुजुर्ग समझ गया कि मैं ही गलती पर था, दोनों हाथों को जोड़ा, कहा कि ऐ शहजादों मुझे माफ़ करना, मैं गलत तरीके से वज़ू कर रहा था, आपने मुझे सही तरीक़ा बता दिया। ये तबलीग का तरीक़ा है, ये इस्लाह का तरीक़ा है जो इमाम अली मकाम ने बताया, जो इमाम हसन मुश्तबा ने बताया कि किस तरह से मुआशरे की इस्लाह करनी चाहिए। अब अज़ीज़ान ईमान, इस्लाह का सलीका भी यहीं से मिलेगा, जिहाद का सलीका भी यहीं से मिलेगा, तबलीग का तरीका भी यहीं से मिलेगा। तबलीग क्या है? तबलीग ये है कि जिस दौर में इमाम हसन रह रहे हैं वो दौर बड़ा पुरशोभ है, लोग अली के खिलाफ जबान खोल रहे हैं, लोग भेजे जा रहे हैं,
ताकि ये बनी हाशिम का लहू है, कहरो गज़ब में होंगे, जलाल आएगा तो हमें बड़ा लुत्फ आएगा। जब जलाल आएगा, कहरो गज़ब में होंगे, तलवारें निकलेंगी, खून बहेगा। तो मुआशरे ने बड़ी कोशिश की कि इन्हें उकसाया जाए, इन्हें परेशान किया जाए, इन्हें लड़ाया जाए, इन्हें आपस में टकराया जाए, लोगों के खून बहाए जाएं। लोग खनकते हुए सिक्कों पर आते थे, आने के बाद कहते थे कि हमने अली के बारे में ये सुना, अली ने ये किया, अली ने ये किया। एक शख्स आया जिसको फ़कीर शाम ने भेजा था, स्पेशली ट्रेन करके भेजा था। वो आया इमाम हसन मुश्तबा के पास, आके मौलाए कायनात की शान में गुस्ताखियाँ करने लगा। इमाम ने उससे कुछ कहा नहीं, बल्कि करीब गए, यानी तल्ख लहजा इस्तेमाल नहीं किया। तबलीग का ये तरीका भी होना चाहिए। इमाम ने कहा तुम मुझे बुरा भला कह रहा है, मेरे बाबा के खिलाफ लफ्ज़ खोल रहा है, मुझे तू भूखा मालूम देता है, अगर तेरे पास खाने को नहीं है तो मैं तुझे खाना खिलाऊं। यानी इमाम क्या बता रहे हैं, गालियां कौन देगा, बुराई कौन करेगा, जो शिकम सैर ना हो, जो भूखा होगा वो जबान दराजी करेगा, वो बदतमीजी करेगा। अब एक मरतबा इमाम ने कहा मुझे तू मुसाफिर मालूम देता है, अगर तेरे पास ज़्यादा राह नहीं है तो मैं तुझे ज़्यादा राह देता हूँ। मैं तेरे पास अगर दौलत नहीं है तो दौलत देता हूँ, मकान नहीं है तो मकान देता हूँ, खाने के लिए नहीं है तो खाना फराहम करा देता हूँ, बता तुझे क्या चाहिए। वो गुस्ताखी कर रहा है, लेकिन इमाम हसन मुश्तबा बड़ी मोहब्बत और शफकत के साथ कह रहे हैं अगर तेरे पास रोटियां नहीं है, खाने को नहीं है तो मैं खाना दूं, अगर दौलत नहीं है तो दौलत दूं, अगर सवारी नहीं है तो सवारी दूं। जब ये किरदार उसने देखा है, एक मर्तबा कदमों पे गिर गया, कहा मौला मुझे माफ करना, मुझे तो भेजा गया था कि आपकी शान में गुस्ताखी करूं, लेकिन मौला हमें बताया कुछ और गया था, यहाँ आपका किरदार कुछ और जाहिर हो रहा है, मुझे कह के कुछ और भेजा गया था कि अहले बैत ऐसे हैं, अली ऐसे हैं, अली की औलाद ऐसी है, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। मैंने जैसा सुना था उसके बरक्स आपको पाया। मौला आज से सबसे बड़ा शहदाई मैं आपका, सबसे बड़ा मनकबात खान मैं आपका, मौला जल्दी से मुझे कलमा पढ़वाइए। उसने इमाम हसन मुश्तबा का कलमा पढ़ा तो समझे अहले बैत कहते ही उसे है कि जो अपने दुश्मन से भी अपना कलमा पढ़वा ले। सलावत पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। भाई ये अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम है कि जो हर लम्हा हर वक्त गुफ्तगू का अंदाज ऐसा रखते हैं कि दुश्मन भी है तो वो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। अगर तबलीग सीखनी है तो अहले बैत के दर से सीखो, इस्लाम लेना है तो अहले बैत के दर से लो, तहजीब लेनी है अहले बैत के दर पर आना पड़ेगा। कुल ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। जिस रसूल ने अजरे रिसालत में अपने अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की मवद्दत मांगी थी, उस रसूल के साथ में मुसलमानों ने क्या सलूक किया। जो कलमा पढ़ने वाले थे, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले थे, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले थे, जो तिलावत कुरान करने वाले थे, जो हाफिज़ कुरान कहलाते थे, रसूल ने उनसे उजरत मांगी भी तो क्या, अहले बैत अतहार की मवद्दत। लेकिन अजीज़ान ईमान, जिस रसूल ने जगह जगह इमाम हसन को पहचानवाया था, आज की शब बड़ी गमनाक शब है, शहादत की शब है, आज की शब बड़ी अलमनाक शब है। अजीज़ान ईमान, मैंने गुफ्तगू को समेट दिया चूँकि दामन वक्त में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। अजीज़ान ईमान, आज की शब ज़हरा यतीम हुई हैं, आज की शब शहज़ादा कासिम यतीम हुए हैं। अजीज़ान ईमान, यतीमी किसे कहते हैं, कोई शहज़ादी ज़हरा से पूछे, यतीमी किसे कहते हैं, कोई अहले बैत अतहार से पूछे, यतीमी किसे कहते हैं, कोई हज़रत कासिम मुस्तर से पूछे, गुलबदन से पूछे, यतीमी किसे कहते हैं, सैयद सज्जाद बताएंगे, यतीमी किसे कहते हैं, शहज़ादी फ़ातिमा बताएंगी कि जिसे अपने बाबा के चले जाने के बाद मरसिया पढ़ना पड़ा। सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिर
सिरना लिया लिया। बाबा आपके बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी हैं कि अगर वो पहाड़ों पर पड़ती तो वो रेजा रेजा हो जाते। ऐ बाबा आपके बाद मुझ पर वो मुसीबतें ढाई गई हैं कि वो अगर रोशन दिन पर पड़ते तो वो रोशन दिन से रात में तब्दील हो जाते, अंधेरे में तब्दील हो जाते। अजीज़ाने ईमान, रसूल का जब दुनिया से जाने का वक्त आया है, रसूल जब दुनिया से जाने लगे हैं तो अली सरहाने मौजूद हैं। अली के जानू पर रसूल का सरे अक़दस है। शहजादी फातिमा घर के अंदर बाबा के करीब बैठी हुई हैं, अपने बाबा के चेहरे की तरफ देख रही हैं। रसूल के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा है। मलकुल मौत दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। अजीज़ाने ईमान, बार बार दस्तक देता है, कभी लहजा बदल के देता है। तो एक मर्तबा रसूल की आंखों से आंसू आते हैं। शहजादी फातिमा से कहते हैं, मेरी लाडली बेटी फातिमा, तुम्हें मालूम है ये जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है ये कौन है? कहा बाबा आप बेहतर जानते हैं। तो एक मर्तबा रसूल ने कहा, बेटी ये मलकुल मौत है कि जो मेरी रूह कब्ज करने के लिए आया है। फकत और फकत ये तेरे दर को शरफ हासिल है कि यहाँ मलाइका आकर इज़्ने दुखूल मांगते हैं, इजाजत तलब करते हैं। बेटी इसे इजाजत दे दे ताकि ये आए मेरी रूह को बदन से ले जाए। अजीज़ाने ईमान, ज़हरा है, न जाने किस दिल से मलकुल मौत को इजाजत दी होगी। लेकिन हाँ अजीज़ाने ईमान, जनाबे रसूल खुदा का जब आखिरी वक्त आया तो एक मर्तबा रसूल ने अली से कहा, ऐ अली तुम मेरे बाद सब्र करना, मेरे बाद बड़ा ज़माना मुतगय्यर हो जाएगा, ज़माने में इनकलाब पैदा होगा, ज़माना जुल्म सितम करेगा। ऐ अली तलवार न उठाना, सब्र का मुजाहिरा करना। रसूल तुमसे वसीयत करता है। रसूल के आखिरी कलमात थे कि अली जैसा शुजा तरीन कि जिसने 2 उंगलियों से दरे खैबर को उखाड़ा था, अली की वसीयत के मुताबिक अली अपनी निगाहों से जलता हुआ दरवाजा देख रहे थे, शहजादी की टूटती हुई पसलियां देख रहे थे। ये अली की वसीयत थी कि अली खामोश रहे। अली के कलेजे से कोई पूछे कि बादे रसूल अली पर क्या गुजरी है। अजीज़ाने ईमान, एक मर्तबा रसूल ने जनाबे शहजादी फिज़्ज़ा को करीब बुलाया, कहा वो संदूक लेकर आओ। अजीज़ों वो संदूक लाया गया। एक मर्तबा संदूक खोला तो उसमें से कफन निकाला। जन्नत से लाया हुआ कफन था जो जिब्राइल अमीन ने लाकर दिया था। एक मर्तबा रसूल अकरम कहते हैं, ऐ अली सबसे पहले मेरे बाद मेरी बेटी फातिमा मुझसे मुलाकात करेगी। कफन से एक टुकड़ा फाड़ा, एक टुकड़ा करके फातिमा को दिया। फातिमा मेरे बाद सबसे पहले तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी। एक टुकड़ा अपने पास रखा, एक टुकड़ा अपने जानशीन को दिया, अली को दिया। अब अजीजों कफन का एक टुकड़ा बचा, आखिरी टुकड़ा है। आखिरी टुकड़ा एक मर्तबा हसन को करीब बुलाया, हसन को अपने सीने से लगाया, हसन के हवाले किया। अजीजों कफन के 4 टुकड़े थे, एक टुकड़ा रसूल ने ले लिया, एक टुकड़ा फातिमा ने ले लिया, एक टुकड़ा मौला कायनात ने ले लिया। एक टुकड़ा था कि जो हसन को दे दिया गया। शहजादी फातिमा ज़हरा ने कभी अपने बाबा को देखा तो कभी हुसैन को देखा। अपने बाबा से दस्ते अदब जोड़ के कहा, बाबा आपने अली को कफन दिया, आपने मुझे कफन दिया, आपने हसन को कफन दिया, लेकिन आपने मेरे बेटे हुसैन को कफन न दिया। अरे हुसैन तो आपका नूरे नजर है, लगते जिगर है। एक मर्तबा रसूल की चीख बुलंद हुई, मेरी लाडली, अरे हुसैन का कफन करबला की खाक। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई है। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुल शुहदा के। हाँ अजीज़ाने ईमान, जब मैं कहूँगा तो ताबूत आएगा। अभी आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूँ। अजीज़ो रसूल दुनिया से रुखसत हो गए, बस मुझे हसन की शहादत बयान करनी है। जोधा बिनते अशास ने, अच्छा जोधा मलाउना ने जहर दिया है। अजीज़ो दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, नहीं तो मैं आपको रवायत सुनाता कि जहर कितना कातिल था, लेकिन मुख्तसर लफ्जों में सुन
ने कि जहर कितना कातिल था। जोधा बिनते अशास ने इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिया है। जहर कितना कातिल था। इमाम तड़प रहे थे, ऐसे तड़पते हैं जैसे माहिए बेआब तड़पती है, जैसे मछली पानी से निकलने के बाद तड़पती है। अजीजों, किताबों में मरकूम हुआ है, मक्तल की शहादत की किताबों में है, मैंने बचश में खुद पढ़ा है कि जो पानी इमाम ने पिया था जहर आलूद पानी था। इमाम रोजे से थे, पूरे दिन रोजे से थे। शाम में जब इफ्तार का वक्त आया तो इमाम ने जब पानी नोश किया है तो पानी में जहर था। जहर इतना कातिल था कि इमाम को कै होना शुरू हुई। अब जब कै होना शुरू हुई है, एक मरतबा कलेजे के कट कट के टुकड़े तश्त में गिरने लगे। उम्मे फरवा ने देखा मेरे वालियों वारिस का कलेजा तश्त में आ रहा है। अजीजाने ईमान, जरा तसव्वुर करें कि कातिल जहर कितना था, जहर कितना तेज था। एक मरतबा जब जहर दिया गया, जहर इमाम ने नोश कर लिया तो उम्मे फरवा से कहते हैं, देखिए रात की तारीकी है, शब का सन्नाटा है। रात की तारीकी में, शब के सन्नाटे में इमाम तड़प रहे हैं, दर्द की शिद्दत से, जहर की वजह से तड़प रहे हैं इमाम। अजीजाने ईमान, एक मरतबा अभी ज़ैनब को यह खबर नहीं हुई है कि हसन को जहर दे दिया गया, हुसैन को यह खबर नहीं हुई है कि मेरे भैया हसन को जहर दे दिया गया। एक मरतबा इमाम हसन मुश्तबा ने कहा उम्मे फरवा से कि मैं चाहता हूं कि अपनी बहन ज़ैनब का दीदार करूं, अपने भैया का दीदार करूं। जल्दी जाओ, मेरे भाई हसन को बुला के, मेरे भाई हुसैन को बुला के लाओ, मेरी बहन ज़ैनब को बुला के लाओ। अजीज़ाने ईमान, तसव्वुर शर्त है। एक मरतबा तारीख कहती है कि इमाम हसन मुश्तबा ने उस वक्त शहजादा कासिम 2 बरस के हैं, 2 बरस के शहजादा कासिम हैं, 2 बरस के हैं। एक मरतबा जनाबे कासिम को बुलाया। कासिम को एक जो लिबास पहन रखा था शहजादा कासिम ने, उस लिबास को तार तार किया, आस्तीनों को उल्टा। इमाम हसन मुश्तबा ने कासिम की आस्तीनों को उल्टा है, गरीबान चाक किया है, सहने खाना से खाक उठा के कासिम के सर पे डाली है। कासिम के सर पे डाल के कहा, ऐ मेरे लाल, जाओ फूफी अम्मा के पास चले जाना, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ना होगी। एक मरतबा इस हालत में जनाबे कासिम पहुंचे हैं फूफी अम्मा के करीब। अरे शहजादी ज़ैनब की आदत है कि वो नमाज़े शब के लिए उठती हैं। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने नमाज़े शब के लिए अपने आप को बेदार किया तो निगाह जनाबे कासिम के ऊपर पड़ी तो क्या देखा, अरे कासिम का गरेबान चाक है, आस्तीनें उल्टी हुई हैं, अरे सर में खाक है। एक आवाज बुलंद हुई, मेरे भैया हसन की खैर। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि एक मरतबा शहजादी ज़ैनब हसन के करीब आई, हुसैन हसन के करीब आए। अरे निगाहों से क्या देखा कि कलेजे के टुकड़े हैं। अजीज़ाने ईमान, हसन की शहादत हुई। अरे तारीख़ इस्लाम में मुझे इतना गरीब कोई नजर नहीं आया कि घर से जनाजा चला हो और जनाजा वापस घर में आया हो। अरे जनाजा उठा, एक मलाउना के हुक्म से जनाजे पे तीर चलाए गए। हसन का जनाजा अरे तीरों से छलनी हो गया। एक मर्तबा जनाजा वापस आया, ज़ैनब ने भैया के कफन को देखा, आवाज दी, मैंने अपने भैया को सफेद कफन दिया था, ये सुर्ख कैसे हो गया। गाजी अब्बास को जलाल आया, हाथ तलवार तक पहुंचे। अब्बास ने ये कह, अब्बास को हुसैन ने ये कह के रोक दिया, ऐ मेरे भैया अब्बास, अभी करबला नहीं आई है। अजीज़ाने ईमान, एक मर्तबा हसन को जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। ज़ैनब से बर्दाश्त ना हुआ कि हसन के जनाजे पे तीर देखे, अब्बास से बर्दाश्त ना हुआ कि हसन के जनाजे पे तीर देखे। लेकिन आए रे करबला का मैदान, 70 कदम के फासले से बहन ज़ैनब देख रही थी। शिमरे मलाऊन शरबत लगा रहा था बहन की निगाहों के सामने, भैया का गला कट रहा था, मुनादी आवाज दे रहा था, अला कद कुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़म बि क़ज़ाइही व तस्लीम।